नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव एमपी। इन दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान से बहुत ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। उनका बयान था कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव अभी भी उनके पास है। ये बयान उन्होंने बेवक्त क्यों दिया, क्या वजह थी कि उन्हें हनी ट्रैप का जिन्न वापस मध्य प्रदेश की सियासत में लाने की ज़रूरत पड़ी, इसका फिलहाल कुछ जवाब नहीं आया है। ये मान के चला जा रहा है कि जो उमंग सिंगार वाला इशू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उनका एक विधायक जो बुरी तरह मुसीबत में फंसता जा रहा था, उसे बचाने के लिए कमलनाथ ने एक तुरंत की चाल चली और बहुत हद तक कामयाब हुए, क्योंकि अभी सारा जो मीडिया है, सारी सुर्खियां हैं, वो उमंग सिंगार से डाइवर्ट होकर कमलनाथ हनी ट्रैप और उस पेन ड्राइव पर अटक गई है जो कमलनाथ के पास है या नहीं। फिलहाल खुद कमलनाथ ने स्पष्ट नहीं किया है, इस पर संशय के बादल बरकरार है। संभवतः 2 जून को जब एसआईटी उनके निवास पर पहुंचे, उनसे बातचीत हो, तब कोई ठोस जवाब मिले कि वाकई उनके पास पेन ड्राइव है या नहीं। क्योंकि एक बार बयान देने के बाद वो हर बार यही बोलते रहे हैं कि पेन ड्राइव मेरे पास नहीं है, आप सबके पास है, यानी पत्रकारों के पास है, ये उनका दावा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कमलनाथ अपने बयान पर टिके हुए बिल्कुल नहीं है पेन ड्राइव वाले मामले पे। पर एक सवाल ये बार बार उठता है कि अगर कमलनाथ या कांग्रेस के बाकी नेता जो दावा करते हैं कि व्यापम घोटाले से जुड़े हुए सबूत उनके पास हैं, हनी ट्रैप जैसे बड़े मामले से जुड़े हुए सबूत उनके पास हैं, पेन ड्राइव है, तो इस पर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब मध्य प्रदेश की सत्ता पर खुद कांग्रेस की सरकार काबिज थी और सारे फैसले लेने का अधिकार कमलनाथ के हाथ में था बतौर मुख्यमंत्री। वो चाहते तो ये पुराने मामलों की जांच करवा सकते थे, पुरानी फाइलें खुलवा सकते थे, फिर चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे कोई भी ऐसा घोटाला हो जिसमें बीजेपी की बड़ी शख्सियतें जुड़ी हो, वो आराम से उसकी जांच करवा सकते थे। हनी ट्रैप का खुलासा भी उनके ही समय पे हुआ था। वो चाहते तो अधिकारियों की, नेताओं की, मंत्रियों की, सबकी जांच करा सकते थे। और जो पेन ड्राइव अब उनके पास है, उस वक्त अगर उन्होंने पेन ड्राइव एसआईटी के हवाले कर दी होती या उसको उसके जो राज हैं उसमें छुपे हुए उनको उजागर कर दिया होता, तो शायद कमलनाथ की सरकार अब भी सत्ता पर काबिज रह सकती थी और जो लोग उसमें फंसते वो लोग शायद सत्ता से बहुत दूर होते। तो तमाम सारी बातें हैं और कमलनाथ से ये सवाल अब हो रहे हैं कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस पेन ड्राइव का उपयोग क्यों नहीं किया, जिसका जवाब अब दिया है कमलनाथ ने। बकौल कमलनाथ जब वो सरकार में आए तो पहले तो सत्ता में आते ही लोकसभा चुनाव आ गए, उसकी आचार संहिता लग गई, सरकार मजबूर थी, वो एक दायरे में रहकर ही काम करती थी और उसके बाद उन्हें बमुश्किल 11 महीने ही मिले। इन 11 महीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर था कि वो मध्य प्रदेश को विकास की सही दिशा पर लेकर जाएं, जो उनका दावा है कि बीजेपी में बहुत ट्रैक से पिछड़ गई है। इन्वेस्टमेंट समिट बहुत सारी हुई पर इन्वेस्टर्स सिर्फ समिट में आए और वापस लौट गए। ऐसा निवेश मध्य प्रदेश में नहीं हुआ कि यहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर रोज़गार उन्मुखी कुछ चीज़ें हो चुकी हो, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और इसलिए उनका पहली प्रायोरिटी ये थी कि किसी भी तरह मध्य प्रदेश में युवाओं के रोज़गार के ज़रिए बढ़ाए जाए, मध्य प्रदेश को विकास की सही राह पर लाया जाए, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली जाए और उसके बाद वो इन तमाम मसलों पे उलझते, पर उससे पहले ही सरकार गिरा दी गई। अब अगर कमलनाथ ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ 11 महीने ही मिल सके और मेरे पास सिर्फ 11 महीने ही थे, तो ये सवाल भी उठने लाजमी है कि क्या कमलनाथ को पता था कि उनके पास काम करने के लिए बहुत कम वक्त है, जिसका अब वो ज़रूर दलीलें देते हैं। इस बारे में सवाल कई सारे हैं पर कमलनाथ ने अब जवाब देना शुरू किए हैं। देखना ये है कि वो किन किन सवालों के जवाब देते हैं, कितने नए सवाल उठते हैं और उनके सवालों के घेरे में बीजेपी कितना उलझती है। नमस्कार।